नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुलं नते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यश्रयाम्। हरे कृष्णा भक्तगण, आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण करने के लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के 6वें अध्याय 6ठ अध्याय श्लोक संख्या 21 अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। श्रीति विचक्रमे विश्वं शासनानासने युगे जद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रया। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्ति में सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों में अविद्या तथा विद्या दोनों के परम स्वामी हैं। विद्या तथा अविद्या, इसका अर्थ क्या है? अविद्या का अर्थ होता है इस संसार का नॉलेज, कैसे खाना खाना है, चम्मच से खाना है या हाथ से खाना है, कैसे स्नान करना है, शावर से करना है या तालाब से या नदी से। इस संसार का जो नॉलेज, उसको कहा जाता है अविद्या। और विद्या का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण संबंधित ज्ञान। हम सब आत्मा हैं, हम सब जीवात्मा हैं, तो हम लोग परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को भूलकर इस संसार में आ चुके हैं और यहाँ का वातावरण इसे अपना लिए है कि लगभग प्राय हम लोग कृष्ण को भूल चुके हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को लगभग भूल चुके हैं, इस भावना के कारण हम लोग बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण है सुखी, अच्युत, आनंद, सच्चिदानंद, घनश्याम। और हम सब जो है ना दुखी। हम लोग इस संसार में सिर्फ दुख मिलते हैं हमें, और कुछ नहीं, क्योंकि ये जगत का निर्माण ही किया गया है दुख देने के लिए। ये स्थानीय दुखालयम शाश्वतम, दुखों का स्थान है। तो भगवान सर्वव्यापी है। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ पे भगवान की गुण महिमा कीर्तन किया गया है, लीला महिमा कीर्तन किया गया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग किसी अच्छे व्यक्ति का ग्लोरिफिकेशन सुनने के लिए कहीं पर जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, तो जब कोई प्रवक्ता या कोई लेक्चरर आते हैं उस सभा में, तो सबसे पहले उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। ये कहाँ कहाँ सेमिनार दिए हैं, इनका रैंक क्या है, पद क्या है। तो एक विशेष व्यक्ति के लिए ग्लोरिफिकेशन किया जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है वो अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री कृष्ण, अखिल, उनकी महिमा कीर्तन किया गया एवं उनके भक्तों की महिमा कीर्तन किया गया। तो इसीलिए अगर कोई जीवन में श्रीमद् भागवतम को अपना ले तो जीवन में कभी दुखी नहीं। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जो व्यक्ति को भगवान के निकट रखता है। जैसे एक एग्जाम्पल, कोई बच्चा सोए हुए हैं
और उनकी माँ कुछ कारणवश किसी काम के लिए बाहर चले गई। माँ को पता है कि ये 2 घंटा तक सोएगा बच्चा, इसीलिए तब 1 घंटा के अंदर ही मैं काम निपटा के आ जाती हूँ। तो बच्चा सोए हुए है, लेकिन बच्चा आधा घंटा में ही जाग गया और माँ घर में नहीं है। तो घर की जो नौकरानी है या घर के जो दूसरे कोई सदस्य है परिवार के, वो उनको बोल रहे कि अरे तुम्हारी माँ आते ही होंगे, जस गए हैं आपके लिए, इलेक्ट्रॉन दूध लाने के लिए गए हैं या कुछ चीज सामान खरीदने के लिए गए हैं तुम्हारे लिए, इसीलिए तुम चिंता मत करो, वो आते ही है, मैं फोन करके देखता हूँ कितना दूर है। तो हाँ कहाँ है माता जी? हाँ मैं जस्ट आ रही हूँ, 5 मिनट लगेगा। तो ये जो बच्चे को जो बोल रहे हैं कि तुम्हारी माँ आ रही है, तुम्हारी माँ आ रही है, तो श्रीमद् भागवतम हम लोगों को उस बच्चे की तरह इंफॉर्मेशन देता है कि भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, वो तुमको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको लेने के लिए आ रहे हैं, आपको इस संसार से मुक्त कराएंगे। ये कौन बोल रहा है? श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवतम वो काम करते हैं। यद्यपि श्रीमद् भागवतम अध्ययन करने से जो महान शुद्ध भक्त होते हैं, परम भक्त महात्मा होते हैं, वो तो भागवतम और भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं देखते, लेकिन फिर भी एज ए मेटेरियल व्यू भागवतम दृष्टांत के साथ देखा जाए तो उस बच्चे को इंस्पिरेशन देता है कि भगवान है, कृष्ण है। तो हम लोगों को एक सीख लेना है जीवन में, श्रीमद् भागवतम अध्ययन करेंगे मतलब जीवन में दुख का समापन हो गया। क्योंकि हमारे जीवन में दुखों का मूल कारण क्या है? श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते, अज्ञान। अज्ञानता ही हमारे जीवन का दुख है। उदाहरण क्या है? मान लीजिए किसी जगह पर रास्ते में जा रहे हैं, एक झुंड देखा पौधा का या जो भी हो, और आपके हाथ में टॉर्च नहीं है और चंद्रमा का प्रकाश भी पूरा पूर्णिमा की चांद नहीं है, तो आपको लग रहा है कि कोई बाघ खड़ा है वहां, तुमको खाने के लिए वेटिंग कर रहे हैं, तो तुम आगे नहीं जा पाए। तो डर क्यों हो? अज्ञानता के कारण। अगर टॉर्च रहता तो लाइट जलाते तो देखते आ रही है तो झूठ है, एक तो पौधा है, पेड़ है छोटा सा, चलो आगे क्रॉस करते हैं। लेकिन क्यों डर रहे हैं? क्यों दुख भयावह स्थिति क्यों आए? अज्ञान। जान नहीं पा रहे कि वो क्या है, बाघ है या क्या। उसी प्रकार हम लोग इस जीवन में अज्ञानता के कारण दुख उठाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण की महिमा कीर्तन किया गया है। तो माया देवी जो है इंचार्ज इस जगत का, तो हमारे आचार्य भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि अगर कोई श्रीमद् भागवतम अर्थात भगवान श्री कृष्ण की महिमा कीर्तन इसको श्रवण करता है, सही ढंग से सुनता है, उनकी भक्तों की लीला कथाएं सुनते हैं, तो उनके जीवन का जो दुख है वो समापन हो जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान साक्षात परम आनंद है। और जो इस संसार के लोग सुखी क्यों है? थोड़ा बहुत, क्योंकि उनके जीवन में लक्ष्मी है, धन है, दौलत है। तो वो लक्ष्मी, करोड़ों करोड़ों अरबों लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की दासी। और श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करने से वो श्री कृष्ण परम मंगल मूर्तिमान स्वरूप वो हमारे हृदय हृदय में बंध जाते हैं जब हम लोग भगवान की कथा सुनते हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा इतना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद मेंशन करते हैं ये जो श्लोक है, इस श्लोक में विसंग शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में कुशलता पूर्वक विचरण कर सके वो पुरुष या क्षेत्रज्ञ कहलाता। ये दोनों शब्द आत्मा तथा परमात्मा अर्थात भगवान दोनों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। भगवत गीता में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है, क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम जत ज्ञानम मतम मतम।
कि क्षेत्र, क्षेत्र का अर्थ है स्थान, और जो उस स्थान को जानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। आत्मा अपने सीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानता रहता है, लेकिन परमात्मा असीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानता है। आत्मा अपने ही चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं के विषय में जानता है, लेकिन परमात्मा परम नियंता होने तथा सर्वत्र उपस्थित रहने के कारण हर एक के चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं को जानते रहते, और इस तरह प्रत्येक जीव अपने निजी व्यापारों का सूक्ष्म स्वामी होता है, जबकि भगवान सबों के भूत, वर्तमान तथा भविष्य के व्यापारों के स्वामी है। वेदाहम समतीतानि, जो अज्ञानी है वही भगवान तथा जीवों के इस अंतर को नहीं समझता। तो जीव संज्ञानहीन जड़ पदार्थ से भिन्न होते हुए गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य होता है, किंतु भूत, वर्तमान तथा भविष्य की पूर्ण जानकारी के मामले में वो कभी भगवान के समकक्ष नहीं हो सकता। चूंकि जीव आंशिक रूप से ज्ञाता है, थोड़ा बहुत जानता है कि मुझे अभी भूख लग रहा है, दूसरों के पेट में भूख लग रहा है वो पता नहीं है एक जीवात्मा, लेकिन मुझे भूख लग रहा है ये पता है। लेकिन परमात्मा को सबको पता कि इसको भूख लग रहा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन परमात्मा, है ना, ये है अंतर आत्मा और परमात्मा। जीव आंशिक रूप से ज्ञाता है, अतः वो कभी कभी अपनी पहचान भूल जाता है। ये विस्मृति भगवान की एक पाद विभूति के क्षेत्र में या भौतिक जगत में विशेष रूप से व्यक्त होती है, किंतु त्रिपाद विभूति के कार्य क्षेत्र में या आध्यात्मिक जगत में जीव में ये विस्मृति नहीं पाई जाती, क्योंकि वे विस्मृति से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के कल्मशों से मुक्त होते हैं। भौतिक शरीर विस्मृति के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का प्रतीक है, इसीलिए भौतिक जगत का संपूर्ण वातावरण अविद्या कहलाता है, जबकि आध्यात्मिक जगत का सारा वातावरण विद्या कहलाता है। इस अविद्या की विभिन्न अवस्थाएं हैं और वे धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के नाम से जानी जाती है। मोक्ष का जो भाव अद्वैतवादियों द्वारा मान्य है और जीव का भगवान में तदाकार होना बताता है, वो भी भौतिकतावाद या विस्मृति की अंतिम अवस्था। आत्मा तथा परमात्मा के गुणात्मक तादात्म्य का ज्ञान अधूरा ज्ञान तथा अज्ञान है, क्योंकि इससे मात्रात्मक अंतर का ज्ञान नहीं हो पाता। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जीवात्मा कभी भी ज्ञान में भगवान के तुल्य नहीं हो सकता, अन्यथा वह विस्मृति की अवस्था को प्राप्त नहीं होता। तो इस तरह चूंकि जीवात्मा में विस्मृति की अवस्था पाई जाती है, अतः जीव तथा भगवान में वैसा ही अंतर होता है जैसा कि एक अंश तथा पूर्ण में होता है। अंश कभी पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता, अतः भगवान के साथ जीव की 100% समता की अवधारणा भी अविद्या, अविद्या और विद्या। तो अविद्या के क्षेत्र में सारे कार्य प्रकृति पर प्रभुता जताने की दिशा में निर्देशित रहते हैं, अतः भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता जताने के लिए भौतिक ऐश्वर्य अर्जित करने में जुटा रहता है, अतः सदैव कलह या हताशा व्याप्त रहती है, जो अविद्या के लक्षण है। किंतु ज्ञान के क्षेत्र में भगवान की भक्ति में सेवा की जाती है, अतः भक्ति कार्यों को मुक्त अवस्था में अविद्या के द्वारा दूषित होने का अवसर ही नहीं मिल पाता। इस तरह भगवान अविद्या तथा विद्या दोनों ही क्षेत्रों के स्वामी, क्षेत्रज्ञ हैं, और ये तो जीव की रुचि पर निर्भर करता है कि वो इन क्षेत्रों में से किस में रहे। तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अविद्या में रहे या विद्या में रहे। अविद्या में रहने का मतलब होता है भगवान की माया शक्ति, अर्थात इस संसार में रहने की स्थिति, और विद्या में रहने का मतलब होता है भगवान की भक्ति में सेवा से जुड़ जाए। तो इस प्रकार आज का हमारे जो श्लोक श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद छठवें अध्याय श्लोक संख्या 21, इसको ही विराम देते हैं। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।